Hello guys, this is your traveling math psychologist Monis Ahmed Khan live from another beautiful city of our country, India. Any guess guys? Any guess? Any guess? Any guess? Hello Kolkata, কেমন আছো? কি করছো? সব ঠিকঠাক আছে? হ্যাঁ, আমি ভালোবাসি বলে তো কলকাতা কেমন আছো? How are you? कैसे हो मेरे भाई? उसके बाद की করছো? What are you doing? क्या चल रहा बच्ची? और उसके बाद सब ठीक ठाक है, सब सही है ना भाई? चौकस एकदम हाँ। और आमी वालोवाशी बोलो तो अपन एक नंबर बंटा, एक नंबर बच्ची, समझे क्या? तो अब मैं आपको बता दूं बेसिकली आज का जो व्लॉग है किसके बारे में बात होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं द मैक्स सेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, कपल थेरेपी, इन सब चीजों में अपने आप को मुब्तला रखता हूं। तो आज मैं कलकत्ता जो आया हूं दरअसल एक रिसेप्शन सेरेमनी में मैरिटल काउंसलिंग के ऊपर बात करने के लिए आया हूं, जिसमें हम बहुत सारा फन करेंगे। आपको बताऊंगा मैं कोलकाता की दरअसल उनका वाइब क्या होता है, क्या सीन रहता है एंड ऑल। बहुत मजा आएगा। स्टे कनेक्टेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव सम अमेजिंग टाइम आउट देयर इन दिस व्लॉग। गाइस कितना खूबसूरत है, मतलब सिंपलिसिटी के साथ कितना खूबसूरत काम यार। ऐसे वेन्यू पे ऐसी जगह परफॉर्म करके एकदम वाइब ही अलग आ जाता है माशाल्लाह। डिटेल्स यहाँ से एंट्री लेंगे, स्टेज माफिक होगा जो भी। मैन सो सेरीन, सो रोमांटिक राधा एक्चुअली से डिनर का जो सेटअप का जो फील है। देखिए आप मजीद, मतलब मैं तो मतलब कोई खाए यहाँ पे तो खाते ही रह जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत का पैगाम कहानी सुनाता हूं, लिखी थी तकदीर की दास्तान खुदा ने। थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम मोनिस अहमद खान है, मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हूं। अंजला साहब की जानिब से सानिया के लिए कि मैं बाजार से कुल्हड़ खरीद के ले आऊंगा, आप घर पर चाय बना के रख लीजिएगा। बोलो वाह वाह। कि मैं बाजार से कुल्हड़ खरीद के ले आऊंगा, आप घर पर चाय बना के रख लीजिएगा। मैं किससे 1000 ले आऊंगा, आप बस उसका हिस्सा बन लीजिएगा। अब इसके बाद सानिया भाभी क्या बोलेंगी हंसला भाई से, जो तुम लाओगे वो बाजार से कुल्हड़ तो तुम्हारी पसंद वाली मीठी चाय बना के रखूंगी। और एक अरसे बाद होगा हमारी यादों का सिलसिला, मैं सुकून से उन लम्हों का इंतजार कर लूंगी। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक मशवरा करना चाहूंगा जो कि इस महफिल की रौनक में 4 चांद लगाएगा। जैसे कि हंसला भाई और सानिया भाभी, निकाह जो है वो एक सुन्नत है, ठीक है, और ये जरिया है जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचने का। लेकिन क्या होगा, क्योंकि मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट भी हूं तो इसलिए इस पे बात कर रहा हूं, कभी कभार नोक झोंक आती है, कभी कभार कुछ अनबन भी होती है। हो सकता है आप लोगों के बीच में भी ऐसा होता हो जिनकी शादी हो गई हो। तो कुरान की एक आयत से निकला भाई एक शेर है जो यकीनन आपको उस वक्त मदद करेगा और मेरी बात आपको याद दिलाएगा कि बुला के अपनी रंजिशें कर दो अपना दिल साफ। ठीक है, बोलिए वाह वाह। कि बुला के अपनी रंजिशें कर दो अपना दिल साफ, जैसे खुदा करता है हमारी अनगिनत गलतियों को माफ। अगली दफा जब खाना खिलाएंगे तो शुरुआत भाभी को खिलाने से करिएगा। उस बात पे एक शेर अर्ज है जो हदीस को बयान करेगा कि दस्तरखान पर पहला निवाला तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। कि दस्तरखान पर पहला निवाला तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। सानिया, कुछ इस तरह मैं खुदा की सिखाई हुई मोहब्बत को निभाऊंगा। आज जो है वो दूल्हे साहब की वालिदा है यहाँ पे। भाई मैं इनके बारे में बोलना चाहूंगा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत फरमाई है अल्लाह पाक ने। ठीक है, कितने लोगों को लगता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है? सबको लगता है, हक बात है। तो सबसे पहले हंसला भाई की तरफ से आंटी के लिए एक शेर अर्ज है, मैंने वहां पहले पढ़ा था कि मेरी तरक्की मेरी किस्मत नहीं। लॉट ऑफ पीपल से हंसला बड़े कामयाब हो रहे हो कि मेरी तरक्की मेरी किस्मत नहीं, दरअसल हर रोज मेरी माँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखती है। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि मैं पेशे से एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करता हूँ, इंडिविजुअल सेशन, कपल थेरेपी। तो मैं हंसला भाई से पूछना चाहूँगा, हंसला भाई माँ के बारे में कोई 2 अल्फाज। मेरी माँ से खूबसूरत कोई नहीं है। वाह 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 वाह। मेरे लिए मेरी मम्मी ने बहुत कुछ किया है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से पालन पोषण, हमको बहुत अच्छी तरबियत दी। वो हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। हाउ स्वीट। शायद कभी हम ये चीज़ अदा नहीं कर पाएंगे, बेशक नहीं कर पाएंगे। मुनव्वर साहब का शेर याद आया, ये एक ऐसा कर्ज है जो मैं चुका नहीं सकता, मैं जब तक घर ना जाऊं मेरी माँ हमेशा सजदे में रहती है। और ये एक शेर मैंने पहले लिखा था, शख्सियत मैम एक उर्दू का अल्फाज है, लफ्ज है, जिसका मतलब होता है पर्सनालिटी। तो अंजला साहब की जानिब से
उन सभी लोगों के लिए जो माँ की वैल्यू करना चाहते हैं कि उस शख्सियत को कभी दर्द ना देना है दोस्तों, जो बनाने को तुम्हारी शख्सियत अपनी शख्सियत मिटा देती है। बोलो वाह वाह। कि उस शख्सियत को कभी दर्द ना देना है दोस्तों, जो बनाने को तुम्हारी शख्सियत अपनी शख्सियत मिटा देती है। हंसी उसकी शख्सियत में रवा कर देना, जो पैदा करते वक्त तुझ जैसी शख्सियत को दर्द से कहरा उठती है। दोस्तों, माँ का दर्जा जो इस्लाम में है उसको अल्फाज में बयां किया ही नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यकीनन वो करने में कोशिश कर सकते हैं, जिसमें से एक चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने वालिद को, अपने वालिदा को, अपने वालिदैन को बेयर मिनिमम अपनी दुआओं में याद रखें। क्योंकि दरअसल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 3 अमल ऐसे होते हैं जो सदकाए जारिया होते हैं, यानी मौत के बाद भी आपके अमाल नामे में लिखे जाते हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है इल्म, जो आप बांट के जाते हैं इस दुनिया में। नंबर 1 जो भी इल्म है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। दूसरी चीज होती है जब आप कोई चैरिटी का वर्क करके जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुआं बनवा दिया पानी का या मस्जिद बनवा दी, तो यू गाइस विल बी शॉक्ड टू लिसन, जो तीसरा जो चीज है जो सदका जारिया है, आप लोगों को पता है वो क्या है? जो तीसरी चीज है वो है नेक औलाद। कम ऑन गाइस, अल्लाह पाक यहाँ पे चाचा रख सकते थे, पापा भी रख सकते थे, मामा रख सकते थे, ऑल्दो उनकी भी बहुत अहमियत है, लेकिन अल्लाह ने अगर बच्चे रखे तो कुछ तो जरूर उसमें खास बात होगी, राइट? निकाह हो या कोई भी रिश्ता हो, जो मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए करी जाती है, यानी फी सबीलिल्लाह, उस मोहब्बत में कभी कोई बीच में नहीं आ सकता। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ गाइस, थैंक यू। आज हंजला साहब का रिसेप्शन था, जिसमें मेरा एक मैरिटल काउंसलिंग सेशन था, जिसमें बहुत सारी बात हुई। कैसा लगा आप बताइए? मजा आया नहीं आया? आपको लगा कि कोई दिल्ली से बंबई से आया है मचाने के लिए कोलकाता? बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा, देख भी लिए, बहुत अच्छा लगा। नहीं पता था कितना अच्छा लगेगा, मतलब कोई अल्फाज ही नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। वो अट्रैक्ट करने का लोगों का अंदाज, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लग रहा है कि बस सुनते जाए और हम लोग खाना ही भूल गए। बस ये चाहेंगे फिर इंशाल्लाह ताला कोलकाता में आप फिर से जी हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने बताया था वो बेटी, आपने कुछ बताया था ना, आपने बोला जी मेरी 2 बेटी है, इंशाल्लाह आप ही आएंगे इंशाल्लाह। तो बस गाइज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अल्लाह की वाकई ये नेमत है कि इतना खूबसूरत दिन जिंदगी में आया इनके, कि इन्होंने अपने बेटे का माशाल्लाह निकाह पढ़ा, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके निकाह में बरकत दे, इनसे जो औलाद हो वो साहिब औलाद हो, वो उनके लिए एक जन्नत तक जाने तक का एक सफर तय करने में मजीद मदद करें साहिब औलाद, और जो है अल्लाह इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह खैर, यू गाइस आर फैंटास्टिक, मे अल्लाह ब्लेस यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ये इनके आने से, इनका वॉइस बहुत अच्छा है, बहुत हमने एंजॉय किए हैं और बहुत एंजॉय किए इनका वॉइस सुन के, अच्छा मजा आया। तो वो बातों में से क्या लेकर आया आपको? सबसे बड़ी बात कौन सी लगी भाई, कुछ बताइए आप। बहुत अच्छा लगा मुझे, जो अल्लाह की रजा की जिंदगी प्यार करेंगे वो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, अल्लाह की रजा के लिए अगर मोहब्बत और निकाह करा जाए तो जन्नतुल फिरदौस तक का सफर तय होता है, उसी को बोलते हैं फी सबीलिल्लाह। हमजा भाई आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आपकी शादी हो गई? नहीं। अरे मामा जी सिंगल। तो मामा जी आप जब भी शादी का शॉट रख रहे हैं जी तो आपको लगता है कि एक सेशन भाई का उसमें बनता है? मतलब जी ये मैं पूछा नहीं है, मैंने बताया है जी, एकदम मतलब लगेगा इंशाअल्लाह। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अच्छा परफॉर्म किए आप, और आपसे वॉइस सब अच्छा था, जुनून हिम्मत आ गई है। इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको इनवाइट करें इंशाल्लाह ताला। मेरे लिए बहुत एजाज की बात है भाई। जी। अब आप इधर आ जाइए हमजा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही प्यारे मेरे दूल्हे के भाई जो हैं। दूल्हे के भाई सबसे पहले बताइए कैसी रही बातें, मजा आया नहीं आया? आपकी बातें तो बहुत अच्छी थी, बाकी आपने जो हमें हंसाया है, बहुत कुछ जो किया, शायरी की है, सब बहुत अच्छा था। सबसे अच्छा वाला जो शायरी है, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी आप बताइए? जो आपने माँ के लिए बोला कि माँ की जन्नत में पैरों के नीचे जन्नत, पैरों के नीचे जन्नत है, और माँ अगर प्यार करे तो आ जाओ, ये सब आपने जो माँ के लिए बातें बोली, और बाकी तो आपकी सारी बातें हमें अच्छी लगी, हमें पता नहीं चल पा रहा है कौन सा एक चुने। सुभान अल्लाह भाई। और जब माँ का जिक्र आया तो भाई बात कुछ यूं है, जब मेंटल हेल्थ की बात करी जाएगी तो माँ की दुआएं और माँ का जिक्र होगा ही, चाहे कोई भी काउंसलिंग सेशन। जब आपकी बातें सुना तो सारी टेंशन आदमी भूल कर सिर्फ आपका बात सुनने में लग गया भाई। बाकी सबको नहीं, मतलब मेरा तो ऐसे ही हुआ। अरे सबका एक नंबर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह, अल्लाह ब्लेस यू मेरे भाई। भाई कैसी बातें नहीं? इट वाज सो गुड, मतलब कि मैं बयान नहीं कर सकता आपके जो अल्फाज है, मतलब कि इस तरह का, इस कदर से जा रही, मतलब दिल के इससे उस पार, क्या ही बोले भाई, एकदम जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। करेक्ट है भाई, सुपर। तो आप भाई, आप यू आर मैरिड? यहाँ मैं शादीशुदा हूँ, बट क्या बोले आप,
अभी आपसे कांटेक्ट हो पाया है, तो इस वजह से मैं, पहले अगर मेरा होता तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता। एक सेशन कंफर्म होता फिर निकाह में। बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह रोजी रोटी देने वाला है। कब कहाँ किसके क्या असबाब बने वो अल्लाह जानता है। ये आप ज्वाइन करिए इनको जस्ट इमिडिएटली, ऐसा हो सके एकदम, मतलब इनके बात आप तो मत बता ही नहीं सकता हूँ कि आप फर्स्ट एड है अपने लाइफ से, तो प्लीज कम विजिट दिस मैन इज सो हम्बल। मैं क्या ही बोलूं, मतलब कि इनके अल्फाज जो है, मतलब कि अभी भी मैं बोलता हूं कि इट्स टू गुड। जज़ाकल्लाह खैर। मतलब कि अल्लाह ताला इनको ऐसे नेमत दिए हैं, मतलब कि इनके अल्फाज में ऐसे नेमत दिए हैं कि बस क्या ही बोलूं मैं, और कुछ बोल ही नहीं सकता मैं। शुक्रिया भाई। मतलब भाई पहले आते के साथ एकदम पूरा तहलका मचा दिया, मतलब जो एनर्जेटिक था ना तो सारे डाउन होकर के थे, बाराती हुए सराती हुए जो भी हो, उनके अंदर वो जज्बा और जुनून आ गया था। भाई के साथ टोटली मजा आ गया, मतलब भाई आते के साथ चीर फाड़ लगा दी, मतलब चीर फाड़ क्या वैसा वाला नहीं, बोली में सबको एनर्जेटिक कर दिया। वो सिनेरियो बहुत जबरदस्त था, मतलब मैं जितने भी तारीफ करूँ सीरियसली बहुत मजा आया, दिल से बता रहा हूँ, इससे बहुत मजा आया। भाई के साथ भाई का बात करने का लहजा तरीका बहुत जबरदस्त था, सारे लोग खुश हुए, भाई से भी मिले, सेल्फी लिए, मुझे भी बिल्कुल बहुत पसंद आया। अभी मैं देखा तो मैं खुद बोला भाई मैं आपके ब्लॉग के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ और मैं कुछ रिव्यू देना चाहता हूँ, जिससे लोग भी अगर कुछ किसी को कोई चीज़ का जरूरत पड़े कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई बहुत अच्छे है, बहुत जेन्युइन है और बहुत अच्छे लेकिन जो भी भाई का अंदर टैलेंट है वो बहुत बेखूब, मतलब वो खूबी वो दिखता है वो भाई के अंदर में, बहुत जबरदस्त है। मतलब सारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो भी है ना भाई, एकदम सब बहुत जबरदस्त। थैंक यू भाई। मुझे बताएं, जैसे हमारा बहुत लंबा सेशन था, करीब 2.5-3-4 घंटे तक बोल रहे, तो बेस्ट पार्ट आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगा सेशन में, जो भी हमने बातचीत करी एंड ऑल, तो वो आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि ये मैरिटल काउंसलिंग सेशन था, हमने शादी के ऊपर बहुत बात करी, आपके अकॉर्डिंग उसमें बेस्ट पार्ट क्या लगा जो आपको लगता है कि वो जिक्र जो है वो ज़रूरी होना चाहिए? लाइक जैसे कि पार्टनर, भाई ने कहा था कि पार्टनर्स के ऊपर कि भाई का पार्टनर कैसा चूज होना चाहिए था, कि पार्टनर वो मैटर करता है कि जो उनको समझे, जो उनके साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैटर करता है। तो भाई ने बहुत अच्छे से काउंसलिंग किया और बहुत ज़बरदस्त किया। इवन जो ब्राइड और ग्रूम थे बहुत दोनों एकदम लिटरली बहुत हैप्पी हुए भाई का परफॉर्मेंस से। आप इधर आइए, हमारे और भी भाई लोग आ गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोग इधर आ जाइए, लाइट का फ्रेम ये वाला इधर अच्छा, इधर आइए। जी। तो भाई बताइए, हाउ वाज द सेशन भाई? मजा आया नहीं आया भाई? तो जितनों इनमें से किस किस की शादी हो गई है मेरे भाई? सारे तो आई थिंक आप लोग समझदार हैं, फिर आगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत समझदार है हम लोग। इधर हर जगह मुनीज अहमद खान MAK, that's it भाई। आई लव यू। तो भाई हंजला साहब, मुझे बताएं आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कि यार मैरिटल काउंसलिंग सेशन कैसा लगा, वाइब कैसा लगा भाई? थोड़ा बताएं जरा, कैसी बातें रही? बहुत ज्यादा बेहतर थे, ये बहुत ज्यादा अच्छे से एंकरिंग की है, काफी अच्छे तरीके से क्राउड को मैनेजमेंट किया है। जल्द से जल्द हम लोग फिर से चाहते हैं आप भाई कोलकाता आए, इंशाल्लाह जल्द से जल्द भाई आपको देखने की एकदम बेताब हो रहे हैं हम लोग सब। हाउ स्वीट। बहुत सारी बातें हुई हमारी सेशन में, जो भी जिक्र आया, कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको लगता है कि सबसे बढ़िया रही, आप लेकर जाना चाहेंगे? सबसे बढ़िया बात यही थी जो आपने एक हदीस की बात कही थी स्टेज पे, जी। शादी एक सुन्नत है, सुभान अल्लाह, और उसे पूरा करना चाहिए। बेशक भाई बेशक। और इन सब चीजों में ये चीज इम्पोर्टेंट है, औलाद अच्छा होना। शादी करके जो औलाद पैदा करते हो वो एक नेक औलाद हो। सुभान अल्लाह। साहिब औलाद जो आपके लिए आंखों की ठंडक बने और आपके लिए जन्नतुल फिरदौस का एक रास्ता तय करे। और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फी सबीलिल्लाह पे भी एक जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, क्योंकि हमने इस पे बात करी थी भाई, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी बात है फॉर दिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज, कि इस दुनिया में दोस्तों हर मोहब्बत का जवाल है, यानी डाउनफॉल सवाए अल्लाह की मोहब्बत के। और जो निकाह अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के उसकी रजा के लिए किया जाए, वो निकाह जोरदार है। ठीक बात भाई? तो वंस अगेन आई वांट टू से कांग्रेचुलेशन मेरे भाई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी सारी दुआएं कबूल फरमाए, आपके और सानिया के बीच में मोहब्बत हमेशा बरकरार रखे, आप दोनों को जन्नतुल फिरदौस तक का सफर तय करने में मजीद मदद करें, और इसके साथ साथ आपको एक ऐसी साहिब औलाद से नवाजे जो आपके लिए हाल दिल में सुकून का इजाफा करे और आपकी कोई ठंडक बने। और इस बात की दुआ करता हूँ जितने भी घर में आपके जितने भी सिंगल दोस्त हैं या भाई लोग हैं, दोबारा से हम फिर यहाँ पे मैरिटल काउंसलिंग सेशन लाइन अप करें। मेरा भाई लव यू भाई, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा अपने अम्मा अब्बा के पास रहें, और फिलहाल भाभी के ख्याल रखें। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह।